जैसे कि पेपर नजदीक आने वाले हैं, 7 फरवरी से 12th क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए बच्चे को जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहिए। और पढ़ाई अच्छी चल रही है। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इस तरीके से समझाते हैं कि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितनी परसेंट बन जाएंगे? 75 के ऊपर ही बन जाएगी। अपनी पढ़ाई का परीक्षाओं का समय 1 महीने से कम बचा है, क्या करना चाहिए अब आप? अब 1 महीने से कम समय बचा है, तो जो तैयारी हम कर रहे हैं और जो अनुज सर हमारे करा रहे हैं, मैम करा रही हैं, वो दोनों तैयारी के बेस पे अच्छे रिजल्ट जाएगा। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की, जहां पर परीक्षाओं के लिए समय अक्सर कम बचा है। लेकिन हम बात करें अब समय की, साथ ही टीचरों की और छात्र छात्राओं की, यानी कि समय कम बचने के बाद परीक्षाओं का, तो अक्सर ऐसे में छात्र छात्राओं को थोड़ा अनुमानित तरीके से अगर बात करें तो उनका जो संतुलन है उनका पढ़ाई का बिगड़ जाता है। यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि कम समय में हम अपनी पढ़ाई को कंट्रोलिंग कैसे कर पाएंगे। हम पहुंचे हैं भिंड शहर की हाउसिंग कॉलोनी की एक ऐसी कोचिंग संस्थान में, जहां पर बच्चे अपना पढ़ते हुए ये तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। लेकिन साथ ही ये 10th और 12th के क्लास के वो छात्र छात्रा हैं, यानी कि अगले महीने की बात करें तो अगले महीने से परीक्षाएं एमपी बोर्ड की शुरू होने के लिए जा रही हैं। यानी कि एक मंथ से भी कम अब समय परीक्षाओं के लिए बचा है। यानी कि 1 महीने के अंतराल में कैसे परीक्षाओं की तैयारियों को, कैसे कंट्रोलिंग अपनी पढ़ाई को किया जाता है, हम इस संस्थान में पहुंचे हैं। हालांकि पहले आपको परिचय कराएंगे उन छात्र छात्राओं से कि इनकी पढ़ाई आखिरकार कैसी चल रही है। क्या नाम है बेटी आपका? कौन सी क्लास में? 12th। कैसी पढ़ाई चल रही है? ठीक ठाक अच्छी चल रही है। इस कोचिंग का नाम क्या है? और चंबल क्लासेस। जो आप इसमें पढ़ती है चंबल क्लासेस? हाँ, अनुज सर। अनुज सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छी है पढ़ाई। मतलब 12th में है आप, 10th में कितनी परसेंट बने? हमारी 76। क्या लग रहा है अगली मंथ की परीक्षा है, कैसा आप कंट्रोलिंग में, अब कितना परसेंटेज बनने के चांसेस आपके लग रहे हैं? बन जाएगी, अच्छी खासी तो बन जाएगी। आपकी कैसी पढ़ाई चल रही बेटा? ठीक चल रही है। मतलब क्या है, 1 महीने की परीक्षाओं का समय बचा है, ऐसे में छात्र छात्राएं घबरा जाते हैं कि मतलब हम कैसे पढ़ाई को कंट्रोल करें। आपकी पढ़ाई कंट्रोल है? कंट्रोलिंग में है ना? हम और भी छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। सर का समझाने का तरीका किस तरीके का? अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अब क्या रिवीजन के तौर पर 1 महीने का समय बचा है, किस तरीके की पढ़ाई को पढ़ाया जाता है कोचिंग? तो जहां तक है हम और भी लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कौन सी क्लास में? 10th। 10th क्लास की भी परीक्षाओं एमपी बोर्ड की साथ ही होती हैं। यानी कि कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। चल रही है। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इस तरीके से समझाते हैं कि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कितनी परसेंट बन जाएगी? हाँ, 75 के ऊपर ही बन जाएगी। सर के साथ मैडम भी पढ़ाती है? हाँ, मैम भी पढ़ाती है, मैम भी अच्छा पढ़ाती है। एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करवाती हैं? यहाँ पे 6 घंटे पढ़ाई करवाती है। वो 1 बजे बुलाती है और 5 बजे छुट्टी करती है। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाती है जिससे बच्चों को एक बार में ही समझ में आ जाए, इस तरीके से समझाती है मैम। तो क्या चंबल फिजिक्स नाम से कोचिंग क्लासेस? यस। हमारे भिंड में ये चंबल फिजिक्स क्लासेस, यानी कि छात्रों को देख कर ही यहाँ पर उसी हिसाब से पढ़ाई को कंट्रोलिंग में किया जाता है। साथ ही हमारे साथ चंबल फिजिक्स क्लासेस के संस्थापक मौजूद हैं मेरे साथ। सर कैसी पढ़ाई चल रही है छात्र छात्राओं की जो आपके क्लासेस पे आ रहे हैं? पढ़ाई का यानी कि परीक्षाओं का समय अब कम बचा है, और ऐसे समय कम बचने के बाद छात्र छात्राएं जो होते हैं अक्सर घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जो छात्र कमजोर होता है उसको अक्सर 1 महीने के अंदर किस तरीके की कंडीशन में उसको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए जो कि परीक्षाओं में सफलता पा सके। हमारे यहाँ कमजोर भी छात्र हैं और होशियार भी हैं। जो ठीक ठाक छात्र हैं उनके लिए कई बार हमने रिवीजन करा दिया है, लगभग 3 बार रिवीजन हो चुका है। और साथ में हमने एक ब्रह्मास्त्र पेपर, गैस पेपर निकाला था, उसकी भी पूरा रिवीजन हो गया है। साथ में हमने एक पेपर निकाला है जो बहुत ही वीक छात्र हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके लिए अभिमन्यु गैस पेपर निकाला है। केवल उसमें हमने 50 क्वेश्चन दिए हैं और 50 के साथ में
उनके साथ में जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो भी कराएंगे। और जहाँ तक है पूरी तैयारी है, बच्चों के लिए कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है और बच्चे हमारे सब बढ़िया हैं। जो कमजोर वर्ग के छात्र होते हैं उनके लिए विशेष क्या है? जो बिल्कुल कमजोर हैं उनके लिए हमने क्या किया है, पर डे 2 या 3 क्वेश्चन याद करा रहे हैं, यहीं पर समझा के उन्हें रेगुलरली पर डे याद कराने के बाद टेस्ट भी ले रहे हैं, जिससे उनका रिजल्ट अच्छी तरह से रहे। और हमें उम्मीद है कि बच्चा अपना स्कोर एमपी बोर्ड में अच्छा ही बनाए। अक्सर 1 महीने का समय है, ऐसे में छात्र घबरा जाते हैं यानी कि अपनी भिंड की भाषा में अगर बात करें अपन, वो अपना संतुलन खो बैठते हैं कि अक्सर 1 महीने के अंतराल में हम कैसे पढ़ाई को कंट्रोलिंग कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर हमको घर से डांट पड़ेगी। यानी कि हमारी भिंड की हाउसिंग कॉलोनी की अगर बात करें तो हाउसिंग कॉलोनी पूर्व समय से आज के समय में बहुत ही बदल चुकी है। पहले कुछ और समय था और अब कुछ और समय है। हाउसिंग कॉलोनी में आप जैसी कोचिंग संस्थाएं 6-6 घंटे छात्र छात्राओं को दे रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफलता छात्रों छात्राओं के लिए एक सफलता का हासिल प्राप्त करें। विशेष रूप से सर एक नई टेक्नोलॉजी जो छात्र आपकी कोचिंग पे नहीं आ पाए हैं, तो अगर अब 1 महीने में अगर वो आने की कोशिश भी करें तो आप किस तरीके से उसको कंट्रोल करें? हमारे यहाँ होशियार भी छात्र हैं, कमजोर भी हैं, दोनों के लिए हम समानता से देखते हैं। और मुख्य रूप से मेन बात ये है कि जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं उनके लिए हमने 6 घंटे का पूरा टाइम रखा है, जिसमें हम समझाते भी हैं और साथ साथ में उनके टेस्ट लेकर भी। क्या रहता है कि बहुत से बच्चे क्या घर जाके नहीं पढ़ते हैं। हमने देखा है कि पेरेंट्स उनके घर पे, जैसे जो पिताजी हैं वो तो घर पे रहेंगे नहीं, माँ है तो माँ इतना ध्यान नहीं देती, तो उन बच्चों के लिए यहीं पर हम स्टडी करवा रहे हैं, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा रहे। और रिजल्ट अच्छा रहेगा तो हमारा जो कोचिंग है, कोचिंग का नाम बढ़िया रहेगा और आगे भी हम थोड़ा। कितनी वर्षों से कोचिंग कर रहे हैं? मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है। क्या नाम है? अनुज कुमार सर, इस नाम से संस्था चंबल फिजिक्स क्लासेस के नाम से हैं। किस जगह पे है? पत्रिका चौक, हसन कॉलोनी, भिंड। अगर कोई वैसा छात्र आने की कोशिश कर रहा है कि 1 महीने की चलो हम सर की ट्राई पे हैं, क्या कहना चाहोगे? छात्र अगर हमारे विचारों से चलता है, जिस उद्देश्य से हम जैसे पढ़ाई करवाएंगे, हम गारंटी दे सकते हैं बच्चे को हम 75+ % ला के हम दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? इसी पढ़ाई चल रही है? कौन सी क्लास में? 12th? क्या लग रहा है कितनी अनुमानित पढ़ाई से भी अपन को पता चल जाता है कि कितनी % आप बना सकते हैं। आपका क्या नाम है? मोइनीस। कितनी % 75+। कौन सा सब्जेक्ट है? 12th में हो क्या? बायो 12th। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे अनुसर ने जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उनका जितना मोटिव है, अगर उस हिसाब से बच्चा पढ़ेगा तो पूरी 85 खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ओमकार। कहाँ से आते हैं? मैं भिंड से लारचुंगी पे रहता हूँ। जैसे मतलब अभी 12th में हो, कैसी पढ़ाई चल रही है? आप पढ़ाई अच्छी चल रही है। सर कितना समय दे रहे हैं? सर पूरा समय दे रहे हैं सर, 4-4, 5-5 घंटे बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कितनी पढ़ाई का परीक्षाओं का समय 1 महीने से कम बचा है? क्या करना चाहिए अब आपको? अब 1 महीने से कम समय बचा है, तो जो तैयारी हम कर रहे हैं और जो अनुसार हमारे करा रहे हैं, मैम करा रही हैं, वो दोनों तैयारी के बेस पे अच्छे रिजल्ट जाएगा। 1 महीने से पहले उन्होंने कई बार रिवीजन करा दिया है, कई बार गैस पेपर है और उन्होंने नोट्स बना रखे हैं। जो भी नोट्स उन्होंने बना रखे हैं उन हिसाब से आप रिजल्ट अच्छी करोगे। कितनी % बनने के चांस है? 85+। 10th में कितनी मिली? 10 में मेरी 85। ये वो संस्थान है, यानी कि इसमें भिंड जिले के जो छात्र छात्राएं दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन हाईजेस्ट बैच को रखा गया है। इस हाईजेस्ट बैच में यानी कि 6-6, 7-7 घंटे इसमें पढ़ाई के लिए पूर्णता दिए जाते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे सर का साथ देने वाली वो प्रियंका मैडम है, जो सर के साथ जो अपने शिक्षा में छात्रों के लिए विशेष अपना समय देती रहती हैं अक्सर। और हालांकि दोनों लोग यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे देते रहते हैं। जो मेरे साथ मौजूद हैं बायोलॉजी की मैडम, जो काफ़ी पुरानी हैं, और हालांकि अगर वार्तालाप की जाए तो इन्होंने मेरे को भी पढ़ाया है स्कूल में, काफ़ी पुरानी हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद जो आप 6-6 घंटे 7-7 घंटा दे रही हैं छात्रों के लिए।
क्या कहना चाहोगी? आप बायोलॉजी की स्पेशलिस्ट बताई गई हैं, बायोलॉजी में आप बहुत ही और आप बता रहे हैं, छात्रों को भी बता रहे हैं कि बायोलॉजी के साथ आप और भी सब्जेक्ट को कवर करवा रही हैं, क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जो भी विषय पढ़ते हैं उन विषयों को पहले से हमारी दिनचर्या ये होना चाहिए कि उन विषयों को हमें निरंतर गतिविधि के साथ पढ़ते रहना चाहिए और हर सब्जेक्ट के जैसे कि हमारे पास जैसे 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उन 5 सब्जेक्ट के जैसे कि हम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करके भी लेके चलते हैं तो इससे पूरे साल में कम से कम हमारे 500-600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम कोई भी विषय को एक साल लेकर चलते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसके लिए हर बच्चे को नियमित एक गतिविधि के साथ अपने स्टडी को निरंतर रखना चाहिए। जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चे को, अब जैसे कि पेपर नजदीक आने वाले हैं, 7 फरवरी से 12th क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए बच्चे को जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहिए और मेन रूप से जो एक विषय है इम्पोर्टेंट मुख्य रूप का जो विषय है उसका ये है कि नियमित रूप से गतिविधि करना। जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे सब्जेक्ट को या क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवीजन करना होता है, जिस तरीके से हमारी अच्छी परसेंटेज बन जाती है। और जैसे कि मेरे यहाँ कोचिंग पर बच्चे 1 बजे से आते हैं, 5 बजे आते हैं, उस बीच में जैसे कि और भी सब्जेक्ट, जैसे हम क्लास 10th की ही बात करते हैं, जैसे कि मैं साइंस पढ़ाती हूँ क्लास 10th का, तो 10th क्लास के साइंस में फिजिक्स सर देखते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ। मेरा मानना ये 10th क्लास 10 से आपकी शुरुआत हो जाती है? जी। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि मैं बुक्स, सबसे पहले तो मैं बुक्स को एक्सप्लेन करती हूँ लाइन बाय लाइन। मेरा ऐसा नहीं है कि बच्चे आए सीधे उनका रटाना स्टार्ट करना, रटाना नहीं होता है। यहाँ केवल कोचिंग पर समझाना होता है, क्योंकि जब टीचर आपको समझाएगा तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। तो उसका जैसे कि साइंस में मैं साइंस देखती हूँ, बच्चों का SST है, इंग्लिश है, काफी सब्जेक्ट बच्चे के देखे जाते हैं और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका स्कोर भी काफी बेस्ट रहता है और साथ में उनको और भी जो सब्जेक्ट है उनके अच्छे रहते हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ कोचिंग पर बच्चों को नियमित रूप से अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है। जो परीक्षा का समय कम बचा है MP बोर्ड की, ऐसे में छात्र घबरा जाते हैं कि अब हम कैसे कंट्रोलिंग कर पाएंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको विशेष एक निगरानी के तहत और बड़ा समझने के टॉपिक के आधार पे ही इसको ज्ञात किया जाता है। ऐसे में छात्रों को क्या करना चाहिए? छात्रों को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टीचर्स जो देते हैं, जैसे कि मैंने भी बच्चों को बताया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो उस पर फोकस करना चाहिए और उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में आप बच्चे क्वालिफाई उसको कर लेते हैं। तो इस 15-20 दिनों में बच्चा आराम से आसानी से परीक्षा को पास कर सकता है। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि हम पर ये नहीं हो पाएगा। इंसान के हाथ में सब कुछ होता है, वो दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता है। बस सबसे पहले इसके लिए हमें आत्मविश्वास बनना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। पूर्व समय से आपका रिजल्ट कैसा रहा? पूर्व समय से हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। जैसे कि इस बार भी जो परीक्षा हुई थी 10th और 12th की, इसमें 10th का स्कोर 97% रहा। 97 बच्चे के आए रहे, जिसमें 25 बच्चों के 90, 92, 93 मार्क्स ऐसे रहे। अब हम क्लास 12 की बात करते हैं, जिसमें क्लास 12 में बायोलॉजी में मेरे यहाँ जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 96 रहा, 95, 94 इस तरीके से, और उसी तरीके में फिजिक्स में भी यही स्कोर रहा। ये हम आपको चंबल फिजिक्स क्लासेस से जोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें छात्र छात्राओं के साथ भिंड शहर के हाउसिंग कॉलोनी से हम आपको अवगत करा रहे हैं। मध्यप्रदेश केसरी हालांकि ये खबर से ये संदेश देता है कि 1 महीने के अंतराल में छात्र छात्राओं को किस तरीके से कंट्रोलिंग अपनी पढ़ाई की करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वार्तालाप उस टीचर और उन मैडम से कराई है, साथ में उन छात्रों से कराई है जो अपनी पढ़ाई को लगाम देते हुए अपनी पढ़ाई पर आज भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन कृष्णा त्रिपाठी के साथ मधुर कटारी, भिंड, मध्य प्रदेश।